तो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करूँगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 ही टाइप के होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक होता है डोमेन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट एक जेनेरिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, जिससे आप कोई भी डोमेन के लिए कोड लिख सकते हैं, मतलब डोमेन स्पेसिफिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन सीएसएस, एचटीएमएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, ये सब डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस है। इसमें कुछ स्पेशल काइंड ऑफ डोमेन के लिए लिखा गया है। सीएसएस जैसे स्टाइलिंग करने के लिए लिखा मतलब लैंग्वेज है, राइट? एसक्यूएल डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए। तो वैसे ही तो जावास्क्रिप्ट जेनेरिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो क्या क्या बेसिक है कोई भी प्रोग्रामिंग का? ही एक है वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल्स का मीनिंग है कि हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी, राइट? क्योंकि अभी बता ही दिया ना मैंने, राइट, कि कोई भी सॉफ्टवेयर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफॉर्मेशन, डेटा, राइट? तो वो डेटा को कैसे स्टोर करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेटा इंफॉर्मेशन को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक इसीलिए हमको जानना चाहिए वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में जानने के लिए क्या है, किस तरह के वेरिएबल्स होते हैं? तुम्हारा बेसिक बूलियन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो ट्रू फॉल्स होते हैं, राइट? इस टाइप के कुछ वेरिएबल्स होते हैं ट्रू फॉल्स, ओनली 2 ही वैल्यू है, ठीक है? फिर तुम्हारे होते हैं नंबर्स, नंबर बोल देता हूँ, नंबर जैसे हो गया तुम्हारा 5 हो गया, 6 हो गया, 6.7 हो गया, ये सब। सबको मतलब सिंप्लीफाइड है, मतलब इसके लिए फ्लोट, ये इंटीजर, ये सब नहीं है, बस नंबर प्रेजेंट कर देता है, ठीक है? दैट इज गुड। ऑल आर नंबर्स, पॉइंट्स में हो या ना हो। फिर होता है तुम्हारा स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग में क्या है, हमको अगर कैरेक्टर नाम वगैरह रखना है, राइट? प्रेरणा हो गया, जो डबल कोट में भी रख सकते हैं हम लोग, सिंगल कोट में भी रख सकते हैं। ये डबल कोट में अगर मैंने ये भी रखा था, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, दिस इज नॉट ए नंबर, क्योंकि हो सकता है कोई नाम एक्स वाई जेड ऐसे करके 5, ऐसा कोई नंबर हो सकता है ना, हम लोग ऐसा कोई यूनिकोड हो सकता है ना, राइट? तो वो एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, इसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं, बट स्ट्रिंग ओनली, ठीक है? प्रोग्रामिंग में ये स्ट्रिंग है, करेक्ट? और मैं बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल है, मैं अगर console डॉट लॉग मैं ये करता हूँ सपोज, ठीक है? लेट एक्स इक्वल टू 5, लेट वाई इक्वल टू 5, ठीक है? तो console लॉग एक्स प्लस वाई क्या आएगा? व्हाट विल कम हियर? 10 प्लस 5, 10 आएगा, राइट? अगर इसी को ही मैं अगर डबल कोट के अंदर रख दूं, क्या आएगा यहाँ पर? इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर? 5 5, हाँ। correct. तो 5 5 आएगा। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हुआ है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट किया है बस, राइट? स्ट्रिंग को अपेंड किया है, तो वही तो इसीलिए ये देना मतलब स्ट्रिंग है, मतलब नंबर अंदर होने से फर्क नहीं पड़ता। आई होप विशाल यू आल्सो अंडरस्टूड दिस थिंग। प्लीज टाइप इट बिकॉज़ आई एम नॉट एबल टू हियर इट, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिंगुलर इन्फॉर्मेशन, मैंने वन डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन, एक वेरिएबल में एक ही इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, राइट? एक ही इन्फॉर्मेशन। अगर तुमको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे, ठीक है, उसके लिए तुम्हारे पास दो दो ऑप्शन है, एक है एरे, दूसरा है ऑब्जेक्ट। हर प्रोग्रामिंग में रहेगा ये, कोई दिस इज नॉट स्पेशल कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत पुराने सी लैंग्वेज से चला हुआ आया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी सी लैंग्वेज के ऊपर ही बना हुआ है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कॉमन है, जेनरिक ये थ्योरी है, तो इसकी वजह से ये आया, तो हर लैंग्वेज में कॉमन होगा, तो इतना वो जरूरी नहीं है। एरे क्या है? एरे व्हेन यू वांट टू ग्रुप समथिंग सीरियली, मतलब तुम अगर कुछ ग्रुप करना चाहते हो कुछ चीजें सीरियली, जैसे तुम ओनली ऑड नंबर रखना चाहते हो, ठीक है? अप टू अप टू 10 यू वांट टू स्टोर ऑड नंबर्स, राइट? तो इसके लिए तुम ऐसे स्टोर कर सकते हो ऑल दी ऑड नंबर्स अप टू 10, करेक्ट? यस। तो इसके लिए हमको एरे रिप्रेजेंट चाहिए, लेकिन हमको अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है कि स्टोर दी इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का क्या रहेगा? नाम रहेगा, नेम ऑफ दैट स्टूडेंट, मे बी ये विशाल, ठीक है? एज में बी, एज में बी 24, ये नहीं देने से चल जाएगा। तो तो ये होगा की वैल्यू पेयर, राइट? एक की है, उसका वैल्यू है, की ये वैल्यू है, ये भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आई एम स्टोरिंग, राइट? जब ग्रुप कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑड नंबर
इन ऑड नंबर अप टू 10, करेक्ट। और ये हो गया कि स्टूडेंट इन्फो। तो ये मल्टीपल, तो इतना ही वेरिएबल में जानने के लिए इतना ही चीज़ है, राइट? टेक्निकली और इससे और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हमको फिर से एक एरे डिफाइन करना होता है तो हम स्ट्रगल करते हैं, राइट? हमको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो हम स्ट्रगल करते हैं। तो ये स्ट्रगल को तो हटाना पड़ेगा ना, तभी तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सीख पाएँगे, करेक्ट और नॉट? मैं अगर तुमको इंस्ट्रक्शन बोलूँ, क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, यू शुड बी एबल टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, राइट? तो मैं बोलूँ कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेट क्रिएट वन वीडियो मतलब कुछ एक एग्जांपल बताओ। एक कार्ड, एक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पे चल रहे हैं, राइट? तो एक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एक प्रोडक्ट में क्या-क्या होता है? एक प्रोडक्ट में उसका नाम रहेगा, राइट? कि क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम मान लेते हैं कि ये बास्केट करके है, बास्केट जो हमारे पास ही वाला है ना, वो वाला एग्जांपल पकड़ते हैं। कि बास्केट ऑफ 5 केजी, ये प्रोडक्ट का नाम हो गया हमारा, ठीक है? उसमें फिर हमको लिखना है कि आइटम्स क्या-क्या है। तो आइटम्स में हमने बोल दिया कि आइटम्स क्या होगा? एरे होगा। तो एरे के अंदर हम डिफाइन करेंगे कि आइटम्स में क्या-क्या होगा? आइटम का नाम होगा, मतलब मान लेते हैं कि इसमें है कि हाँ, पोटैटो, ठीक है? पोटैटो है हमारा यहाँ पे अ, ये केजी के इसको क्या बोलते हैं? साइज़ या क्वांटिटी। हाँ, तो क्वांटिटी हमने बोल दिया कि जैसे ये क्वांटिटी है तुम्हारा 1 केजी। तो 1 सॉरी, हाँ, 1 केजी ऐसे बोल दिया, ठीक है? और इसको अगर और स्ट्रक्चर से रखना चाहते हो तो एज़ अ स्ट्रिंग में रखने में तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। तो अगर ये आसानी से रख सकते हो तो ऐसे रख सकते हो कि 1 लिख दिया क्वांटिटी और तुमने यूनिट सेपरेटली रख दिया कि यूनिट क्या यूनिट है। तब तुमको ये इन्फॉर्मेशन को तुम सेपरेटली रख दोगे तो कैलकुलेशन भी ईज़ी होगा, राइट? दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। ये 5 केजी का कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन ईच आइटम का कुछ कैलकुलेशन तुमको चाहिए हो सकता है। एक पोटैटो हो गया, फिर हो गया ऑनियन मान लेते हैं। एज़ ये तय की और इसके साथ तुमको प्राइस भी लिखना पड़ सकता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। प्राइस है तुम्हारा ₹500, ठीक है? यूनिट रुपीज़ ही होगा, तो वो टेंशन नहीं, बस 500 लिखने से अच्छा है। 500 ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर है देन ₹500। तो इससे तुम कैलकुलेशन प्लस करोगे तो स्ट्रिंग होगा। नंबर होगा तो जितना जो भी नंबर है ना, उस नंबर को नंबर की तरह रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ठीक। उसको जो दिखाना है उसके लिए ना दिखाओ। ये भले ही नाम है 5 केजी मैंने लिख दिया क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इधर तुम लिखना चाहते हो तो इधर भी यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। मे बी ये बास्केट का ऐसे रहेगा और तुम क्यूजी केजी करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस देख लेना है कि ये 5 कभी इम्पोर्टेंट होगा क्या? प्रोडक्ट का नाम है तो नहीं लिखने से चल जाएगा। अगर कैलकुलेशन चाहिए तब लिखना चाहिए। तो बस फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ आर फाइन। तो वैसे तुमको प्रोडक्ट बनाना आना पड़ेगा, राइट? अभी प्रोडक्ट का मुझे पहला आइटम का क्वांटिटी कितना है, पोटैटो का क्वांटिटी कितना है ये जानना है। इसको कैसे एक्सेस करेंगे? कंसोल.लॉग इसको एक्सेस करना हमको इम्पोर्टेंट है, राइट? तो हमारे पास एक ऐसे हो गया, ठीक है? लेट नम्स एरे को डिफाइन करते हैं। क्या हो गया कि कौन सा हुआ हुआ, राइट? राइट, ये नाम से ये 5 को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कंसोल लॉग क्या लिखेंगे तो ये 5 प्रिंट होगा। एनीवन? हम्म, इसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? Which one? Which five in the array wala five, right? हाँ, एरे, राइट। Uh, like minus nums into अब दैट एरे का इसका bracket इंडेक्स देना पड़ेगा। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2, तो नम्स 2 लिखोगे तो 5 प्रिंट होगा, ये देखो 5। नम्स 3 लिखोगे तो क्या प्रिंट होगा? 7 string 7, राइट, करेक्ट। तो वैसे ही ये क्वांटिटी अगर प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो dot प्रोडक्ट dot और उसके बाद की होगा तो डॉट कर सकते हो। डॉट क्या है? आइटम्स, राइट? mm, dot item डॉट आइटम्स कर दोगे तो ये वाला एरे प्रिंट हो जाएगा, राइट? जो ये एरे था, राइट? नेम क्वांटिटी। तो ये पोटैटो का क्वांटिटी चाहिए तो तुमको कि पहला 0 आइटम, पहला आइटम का चाहिए, राइट? तो पहला आइटम इज़ 0 डॉट 0 क्वांटिटी। इसको कर दोगे तो देखो 2 आ गया, राइट? यहाँ पे जो आया 3। तो यू नीड टू नो द क्वांटिटी। तो ऑब्जेक्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि तुम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो या नहीं तो ये एरे लिख के भी एक्सेस कर सकते हो इसको। इसको स्ट्रिंग ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। सेम ही आ रहा है।
राइट? अगर वो मैं चेंज कर देता हूँ तो फिर दिख जाएगा 6 के, राइट? तो ये वाला चीज़ देखना है। ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने ऐसे बता दिया ऑब्जेक्ट। तो एक सिंपल मैं ये बोल देता हूँ ये सन नेम हो गया। स्पेलिंग ठीक है प्रियंका? और सिम्प्लीफाइड ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है? तो तुम्हारा नाम कैसे इस पर्सन का नाम अगर मुझे प्रिंट करना है, हाउ कैन वी डू दिस? Person dot in हाँ, हाँ, पर्सन डॉट नेम। और क्या अल्टरनेट वे है? bracket use कर हाँ, थर्ड ब्रैकेट एरे सिंटैक्स, क्योंकि दोनों ही काइंड ऑफ एरे ही है, मतलब ग्रुपिंग है, राइट? बट सिंटैक्स थोड़ा-सा डिफरेंट है। इसमें हर आइटम 0, 1, 2, 3 से है, यहाँ पे हर आइटम कोई एक नाम से है मतलब। ये वेरिएबल का ग्रुपिंग है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सारे एक ही चीज़ है, तो इसीलिए तुम ऐसे 0, 1, 2, 3, राइट? पर तुम सीरियली स्टोर करोगे वो एरे है जिसमें तुम कुछ की डाल के स्टोर करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट, ओके? इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। बस यही 2 है और कुछ नहीं। तो इसको तुम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। वो चीज़ सेम थी, करेक्ट? तुम डॉट नेम यूज़ करो या ऐसे यूज़ करो, यही करना है और कुछ नहीं करना, इतना ही काफ़ी है। बोथ आर सेम थिंग। तो ये सारी चीज़ें। तो पहला तो तुम्हारा मैंने इतना समझा दिया कि ये है तुम्हारे वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इसको इसको वो ऐसे क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना और मॉडिफाई करना आना पड़ेगा कि कभी होगा कि जितना एज है यस उसके साथ और 2 इयर्स ऐड कर दो, ऐसा अगर है, क्या करोगे तुम? वो मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, देखा हम मॉडिफाई कैसे। तो वही सेम होता है, पर्सन डज़ एज इज़ इक्वल टू 2। तो मैं अगर वही पर्सन डज़ एज अगर करता हूँ, ठीक है? तो वही 24 आ गया, राइट? समथिंग लाइक दैट। तो वही ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उसको एक्सेस करना और उसको मॉडिफाई करना, यही प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस है। मैनिपुलेट दिस डेटा, राइट? इतना आना चाहिए, ठीक है? बाकी चीज़ें एकदम ईज़ी है। वो आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट करना, डेटाबेस में सेव करना, राइट? ये इन्फॉर्मेशन को यूआई में डिस्प्ले करना, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है। पहले ये यू शुड बी एबल टू मैनिपुलेट डेटा। ये इन्फॉर्मेशन मेमोरी में है ना, और मेमोरी में तुमने एक्सेस कर लिया ये सब। ये वाला पार्ट समझ में आ गया एवरीवन? yes sir yes हुँ। तो पहला हो गया वेरिएबल्स, तो हमको वेरिएबल्स जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सेकंड टॉपिक, प्रोग्रामिंग का 4 पिलर है, तो उसका सेकंड टॉपिक है कंडीशंस। समझ yes इफ, एल्स, इफ, ऐसा कर, बस यही करना है और कुछ नहीं। मतलब तुम्हारे पास कोई वेरिएबल सपोज़ ऐसे आ गया, लेट x इक्वल टू 5। अभी ये सब हार्ड कोडेड करके तुमको प्रैक्टिस करना है, y इक्वल टू 7, लेकिन ये कोई और डेटाबेस से आएगा या कोई यूज़र इनपुट डालेगा। अभी प्रैक्टिस करने के लिए ये जो मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और उसमें 6, 7 डालता हूँ, तो ये चीज़ अभी के लिए 6, 7 ठीक है। लेकिन हम प्रोग्रामिंग अगर हम बाद में करेंगे तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं ना, राइट? इसमें हमको एक बार कंडीशन लगाना है कि console.log x इज़ ग्रेटर देन y। तो मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन y, ठीक है? अब एल्स में मैंने दे दिया कि x इज़ लेस देन y, राइट? तो मैं यहाँ पे रन करूँगा तो क्या आ गया? हुँ? इसका this x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ ग्रेटर देन y। एक्स ओके कैसे x लेस देन y एल्स कौन सा रहता है x लेस देन y रन हुआ ना हाँ, x कुछ समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज़? x ग्रेटर देन y नहीं है, x लेस देन y है, राइट? yes x इज़ लेस और नॉट, yes x लेस राइट? x इज़ तो दैट्स व्हाई x लेस देन y आया है। मुझे बस कोई नंबर देना है, x और y में वैल्यू डालना है और वो बोलेगा कि क्या है, व्हाट इज़ दिस, राइट? तो मैं और यहाँ पे अगर इस मैं वो भी लिखना चाहता हूँ कि x क्या है, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा-सा टेम्पलेटिंग यूज़ करूँगा, ठीक है? अब टेम्पलेट यूज़ करना थोड़ा आसान है। मैं बोलूँगा कि x इक्वल टू x, y इक्वल टू
फाइव स्पेस इस पे मैं वेरिएबल $1 देना है तो ये एक्चुअल वेरिएबल आ जाएगा। यही वाला चीज मैं इधर टेस्ट कर सकता हूँ और इसको ये आएगा, देखो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 7 x लेस देन 5। तो मेरे पास ये आ गया। तो यूजर कोई अगर मैथमेटिक्स छोटा बच्चा कुछ सीखना चाहेगा ये सब चीजें तो हम ऐसा एक ऐप बना के दे सकते हैं, राइट। जैसे बंदा एक्स को वाई को ऐसे क्लिक करेगा बच्चा और उसको रन करके देखेगा, एक्स इक्वल टू 8 तुमने लिखा है, वाई 4 लिखा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। तो ये वाली चीजें, राइट, कोई भी एक्चुअल वेरिएबल है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए बैक टिक लिखना पड़ेगा ताकि जो वैल्यू है वो आ जाए, राइट। तो ये वेरिएबल में हमने ये समझ लिया, कंडीशन में ये समझ लिया, इफ एल्स बस, ठीक है, और कुछ नहीं। इफ के बाद और एक अगर एक्स्ट्रा इफ लगाना है ऐसे कर सकते हो तो ऐसे। अभी एक एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये भी देखने की जरूरत है कि मैंने दोनों एक दे दिया तो क्या लिखा है, एक लेस देन वाई, ये गलत है कि नहीं। तो इसके लिए हमको चाहिए एल्स इफ। तुमको तुम्हारे पास तीन कंडीशन है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है और इक्वल हो सकता है। तो ये वाला तुम ऐसे करोगे और लास्ट में तुम एक एल्स दोगे और ये लेके तुम इसी को प्रिंट करके इक्वल कर दोगे। हाँ, राइट, अभी इक्वल हो गया कि नहीं, एक्स इक्वल टू वाई, करेक्ट। Yes. तो ऐसे कंडीशंस को लिखना चाहिए, इफ एल्स, राइट। बस यही जानना है। अभी प्रोग्रामिंग में तुम ये सिंटेक्स थोड़ा पहले सीख लो, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करो। लेकिन एक्चुअली ये सिंटेक्स जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया उसमें इफ एल्स लगाना तुमको आना चाहिए, है कि नहीं। उसमें इफ एल्स लगेगा कि नहीं लगेगा, एक लगेगा, दो लगेगा, कितना लगेगा, ये इसके अंदर कुछ लगेगा क्या, कुछ कोई एक प्रॉब्लम है उसके अंदर भी इफ लगा सकता हूँ ना ऐसे, ठीक। तो वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये वाली चीजें प्रैक्टिस होनी है, राइट, इफ एल्स तुमको ये जानना है, करेक्ट। तो सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारा कंडीशन। थर्ड पॉइंट क्या है, लूपिंग थिंग्स, लूप्स, राइट। एक ही लूप करने से हो गया, वो है फॉर लूप, One loop. फॉर इन, एट, फॉर ऑफ। मुझे ये लूप जानना है और कुछ नहीं जानना है, ठीक है। ये है तुम्हारा, वेरिएबल्स को जान लिया, ये पहला पॉइंट है। ये इस पर क्लिक, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। ये कंडीशन तुमने जान लिया, ठीक है। लूप्स, फॉर इन एंड फॉर ऑफ, ये बस ये दो जान लो, ये तो एक्सपर्ट लेवल पे जान लो और कुछ लूप जानने की जरूरत। तो लो क्या है वो कि मैंने वही पहले जो बनाया था, लेट टर्म्स इक्वल टू, मैंने अगर ऑन नंबर ले लिया 1 3 5 7, मैंने बोला कि इस एरे में जितने भी नंबर है उसका सम कितना है। तो वो सम निकालने के लिए तो तुमको इसको इसके साथ प्लस करना पड़ेगा, इसको इसके साथ प्लस करना पड़ेगा, इसको इसके साथ प्लस करना पड़ेगा, है कि नहीं। सारे आइटम ही एक बार विजिट करने पड़ेंगे। तो जब भी एरे और तुमको सारे आइटम विजिट करने पड़ेंगे, देन यू नीड टू लूप इट। तुम भले खुद से लूप लिखो या ऑनलाइन मतलब कुछ कोई और फंक्शन लिखो जिसके अंदर लूप लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, बस लूप यूज होगा ही। तुम खुद से लिखो या इनबिल्ट फंक्शन यूज करो टू कैलकुलेट दिस, बट यूज होगा ही। समझ में आया पॉइंट, राइट। तो उसको करने का क्या है, तो मैं फॉर ये भी लिख सकता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, आई मतलब इंडेक्स, करेक्ट। आई आई लेस देन, हाँ, ये जानना पड़ेगा कि कितना है। तो मैं अगर अभी 0 1 2 3 लिख दूं, फिर आई प्लस प्लस कर दो, दैट इज ऑल्सो फाइन, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और मुझे सम कैलकुलेट करना है तो मैं एक लेट सम इक्वल टू 0 ही है, ठीक है, और इसको तो सम प्लस इक्वल टू आई में से नाम साइन, राइट, नाम्स आई का ये होगा, करेक्ट। और इसको कंसोल लॉग अगर कर दो सम, ये कैलकुलेट हो गया, कौन सा बड़ा है, ओके। हर कंडीशन में सेमी कॉलन चाहिए, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, तो 9 आ गया, राइट। 1 + 3 + 5 + 7, करेक्ट। 1 + 3 इज 4, 4 और नहीं, सॉरी कुछ गलती की है मैंने। ये नहीं होगा, ये 4 होगा ना, 16, राइट। ये इसको अगर तुम 5 कर दोगे तो एरर आ जाएगा, राइट। और ये जैसे मैंने कुछ गलती कर दिया, 3 लिखा था, 2 लिख दूंगा तो कम हो जाएगा, राइट। ये 4 था, बाद में मैंने अगर यहाँ पे और एक आइटम ऐड कर दिया तो सब 2, 16 ही रहेगा। ये 2 कैलकुलेट 1 नहीं है, तुमको 5 करना पड़ेगा, राइट।
प्रोग्रामिंग को ऐसा रखना चाहिए कि इस वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है तो वो ऐसे ही लिखो, इसीलिए इसको यूज़ करना चाहिए था नाम्स डॉट लेंथ। तो वो ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो ये 18 आ गया, मैं अगर ये 2 हटा दूँगा, 16 आ गया, तो मुझे कोड बहुत मतलब कोड हमेशा चेंज होता रहता है। तो तुमको कोड ऐसे लिखना है कि जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं वो ऊपर रहे और उसी से ही कॉन्फ़िगरेशन लिखे मेरा कोड ऐसा हो कि ये वैल्यू चेंज भी हो जाए तो मेरा लॉजिक जो है वो डिपेंडेंट वैसे कोई हार्ड कोड वैल्यू ना हो। या फिर मैं 5 लिखने की जगह ये नाम्स डॉट लेंथ लिखना ज़्यादा बेटर है, करेक्ट? तो ये डायनामिक हो गया, आई कैन चेंज इट। तो तुमको ये कोड बार-बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट? यस। ओके। तो ये लिखना तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है राइट? इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट हैंड है। इसको क्या करते हैं लेट आई इन अब तब भी सेम काम कर रहा है, राइट? मैं ये हटा दूँगा तो तब भी सही है, 1 वीक राइट? तो इसीलिए पॉज़ इन लूप तो ये लेट आई इन नाउ, करेक्ट? है कि नहीं? तो ये वाला सिंपल सिंटैक्स है कि नहीं देन दिस वन, यस, यस। राइट? आई लेट देन ये नहीं लिखना है, ये सब ओल्ड हो गया, मैं यूज़ ही नहीं करता। बस ये यूज़ करने से हो गया नाउन्स, ठीक है? और एक चीज़ है फॉर इन ये जो वेरिएबल आई है, आई की जगह मैं तो इसमें एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये ऑलवेज़ रिप्रेज़ेंट क्या करेगा? इंडेक्स ही रिप्रेज़ेंट करेगा, राइट? तो व्हाटएवर इट रिप्रेज़ेंट्स हमको वेरिएबल का नाम भी वही लिखना चाहिए। तो ये अगर आई तो ये अगर इंडेक्स है तो आई रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे इन की जगह एक ऑफ भी होता है। तो ऑफ का मतलब है कि ये इंडेक्स रिप्रेज़ेंट करना है कर रहा है, ये आइटम को रिप्रेज़ेंट कर मतलब 1357 तो इसको अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग अगर मैं आई करता हूँ तो क्या आता है ये वाला? 1357 तो ये इंडेक्स है क्या? नहीं। नहीं, ये क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स है। तो ये नाम है, इंडिविजुअल नाम है। कैसे लिख सकते हैं? मतलब हमेशा एरे को प्लूरल में लिखना है क्योंकि मल्टीपल आइटम्स है और जब लेट ऑफ यूज़ करना है इसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करना है, राइट? इंडिविजुअल नंबर है ना ये। अगर मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स का एक एरे बनाता हूँ, तो मैं अगर ऑफ करूँगा तो वेजिटेबल ऑफ वेजिटेबल्स, करेक्ट? यस। पर्सन इन पीपल ऐसा करके होगा। मैं अगर पीपल करके एक ऑब्जेक्ट बताऊँ तो वो पीपल होता है, ये पर्सन्स होगा। एस लगा के करने से ज़्यादा ईज़ी है। एस मीन्स प्लूरल एंड नो एस मीन्स सिंगुलर। तो वेरिएबल का नाम ऐसा ही यूज़ करो जहाँ पे एरे की जगह एरे में प्लूरल एस यूज़ हो और नहीं तो नंबर्स हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ लेट प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ राइट? प्रोडक्ट्स वो भी एक एरे होगा और अगर इस एरे में ऐसे कुछ-कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे मतलब एक आइटम हुआ, फिर दूसरा आइटम हुआ। मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही हो। इस प्रोडक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, करेक्ट? क तो और इसको इंडिविजुअल लूप करोगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट्स को लूप करोगे ऑफ प्रोडक्ट। जब तुमको इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, बस इंडिविजुअल जितने भी आइटम वो चाहिए तो वो ऑफ यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे सम वाला कैलकुलेट करना है, राइट? आई डोंट नीड द इंडेक्स। हमें बस ये नाम आई यूज़ किया, आई इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे बेटर है कि मैं वो यूज़ करूँ ना ऑफ यूज़ करूँ, करेक्ट? लेट नाम ऑफ नाम्स, राइट? इसको तुम सम प्लस काम कर दोगे तो ये वाला भी हट गया। लेट नाम ज़ीरोस कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग सम फिक्स थिंग करेक्ट। मैं इसको हटा दूँगा। सेम ही वैसे काम कर रहे थे। इन और ऑफ ये लूप समझ में आ गया और कुछ लूप में जानने की ज़रूरत नहीं। बस ये लूप को सिंटैक्स को अच्छे से जान लो ताकि कोई भी प्रॉब्लम दे तो ये डिसाइड कर पाओ कि इस पे लूप आएगा, कितना लूप आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। 1 के अंदर एक और लूप मतलब तुम ऐसे भी तो लूप लिख सकते हो 1 के अंदर और 1 लूप, राइट? 1 लूप आएगा या 1 के बाहर लूप ऐसे 2 लूप ऐसे ऐसे लूप आएगा तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 2 लूप लगाने हैं, 1 के अंदर 1 लगाना है या साइड बाय साइड लगाना है। दैट यू नीड टू नो। इट्स वो इम्पोर्टेंट है। ये वाला चीज़ समझ में आया, करेक्ट? तो ये 0 क्यों देना पड़ता है? मैं अगर इसको हटा देता तो देखो ये एरर आता क्योंकि सम है ही नहीं तो मैं किसको प्लस करूँगा, राइट? इसीलिए सम निकालना है तो इनिशियल 0 से करके सम निकालना है, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा लूप वाला पार्ट, तो ये चीज़ है, राइट? कंडीशन में इफ एल्स एल्स इफ राइट या इफ एल्स इफ एल्स ऐसे लिख देते हैं। ये वाला वेरिएबल्स है फिर कंडीशन हो गया। तो थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज़ फंक्शंस, राइट? फंक्शंस का कुछ नहीं है, फंक्शंस का है कि तुमको एक आउटपुट
रिटर्न एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना है। राइट। एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना होता है, ठीक है? जैसे कि तुमको मैंने ये लेट एक्स इक्वल टू 5 8 लिखा था और इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग किया। तो ये कंसोल डॉट लॉग जो है, ये फंक्शन है, राइट? कंसोल डॉट लॉग इज फंक्शन। इस फंक्शन 8। तो ये जो 8 करने से यहाँ पे 8 प्रिंट हो गया। बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है ना। ये अ, कुछ इस ब्राउज़र के एपीआई के साथ कम्युनिकेट करके, कंसोल से रीड करके बहुत सारी चीज़ें होके जाके इसमें प्रिंट हुआ है लास्ट, राइट? लेकिन ये एब्स्ट्रैक्शन है, बस तुमने एक लाइन लिख दिया तो ये हो गया। तो इस टाइप की एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना तुमको आना चाहिए। जैसे तुम्हारे एप्लीकेशन में हम लोगों पे बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे कि ऐड टू कार्ट। कोई भी आइटम ऐड हो तो ऐड टू कार्ट और इसमें हमको प्रोडक्ट एज़ ए इनपुट चाहिए, राइट? इस तरह का एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना आपको आना चाहिए। ऐड टू प्रोडक्ट करने से हमारा बहुत सारी चीज़ें होंगी। हम यहाँ का आइकन में एक डॉट क्रिएट कर देंगे, राइट? यहाँ पे ऐड टू कार्ट में ये सारी चीज़ें हो रही है ना, करेक्ट? अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड करने से इधर इधर ऐड हो जाएगा। ओके, अभी नहीं है, राइट? तो अभी नहीं है इस एप्लीकेशन में, लेकिन मैंने अगर ऐड टू कार्ट कर दिया तो ऐड हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेना ही तुम्हारा है, ताकि तुम ऐड टू कार्ट बटन को अगर ये फंक्शन बना दिया तो तुमको बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो एक्चुअली फंक्शन में क्या है, ये जो 3 चीज़ें हैं, कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो 3 चीज़ें हैं, उसके जितने भी इंस्ट्रक्शन है, उसको अगर तुम अलग-अलग फंक्शन में तुम लिख पाओ। फंक्शन का काम इतना ही है। अंडरस्टूड? रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन लॉजिक क्रिएट करना। तो कोई कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम अलग-अलग छोटा-छोटा प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे कि ये प्रॉब्लम हो गया कि एक हमको पासी जो है, एक वेजिटेबल सेलिंग सॉफ्टवेयर एक तो बनाना है, ये वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बट उसके लिए हमको अलग-अलग प्रॉब्लम बनाने पड़ेंगे, राइट? हुँ। कि ऑर्डर प्लेस कैसे करेगा, राइट? एड्रेस को सेव कैसे करेगा बंदा, राइट? डिलीवर हो गया तो स्टेटस कैसे अपडेट करेगा? तो एक कोई एक प्रॉब्लम का बहुत उसको बहुत छोटी-छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर, तो वो छोटे-छोटे प्रॉब्लम तो डिवाइड करके इंडिविजुअल फंक्शन कहते हैं रीयूज़ करने का नाम से। फंक्शन मीन्स देखिए एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे कंसोल लॉग किसी ने बनाया कि कोई एक वेरिएबल है उसको प्रिंट करने से याद दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मुझे बहुत लिखना पड़ रहा, तो उसको मैं एब्स्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, करेक्ट? हुँ। तो वही चीज़ है, ये एक एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो वही चीज़ है। अभी मैं एक एग्ज़ाम्पल एब्स्ट्रैक्शन का ये दे देता हूँ कि लेट नम्स इज़ 5, 7, 2, 4। अभी इसका मिनिमम नंबर निकालना है कि कोई भी एक एरे हो उसका मिनिमम नंबर मुझे आउटपुट करना है या मैक्स नंबर आउटपुट करना है। हाउ टू फाइंड द मैक्स नंबर? बताओ? मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड करेंगे? पेन डू यू नो दिस आंसर? मैं करके दिखाता हूँ। लेट मतलब मैक्स जैसे कम निकालने में 0 रखा था, ऐसे मैक्स 0 रख देना। ये अभी ये सारे पॉजिटिव नंबर ये 0 होगा मतलब नहीं तो हम नेक्स्ट हम ना उसका पहला आइटम को गिरा। इस एरे का जो भी आइटम है वो पहला आइटम मैक्स राइट? अभी मैं लूप लगाऊँ फॉर ऑफ चाहिए क्योंकि मुझे इंडेक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आइटम सारे आइटम को एक बार चेक करना है मुझे, राइट? तो नाम ऑफ आर्म्स तो ये करने के बाद मैंने चेक कर लिया कि इफ जो मैंने पहला आइटम पकड़ा हुआ है, ये मैक्स इज़ ग्रेटर देन अगर ये इससे ग्रेटर देन क्या है या लेस देन मान लेते हैं लेस देन नाम, राइट? मतलब ये जो मैंने मैक्स पकड़ा है ये इस आइट कभी भी इस आइटम से लेस हो, तो मतलब मेरा मैक्स नाम ही है, राइट? जो न्यू मैक्स जो मैक्स है मेरा ये न्यू नाम है, राइट? अदरवाइज़ नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर इसी को ही अगर तुम कंसोल पर लॉक कर दोगे, तो ये मैक्स को कंसोल लॉक कर दोगे, तो तुमको हमेशा मैक्सिमम नंबर आएगा। फिर मैं राइट? मैंने यहाँ पे अगर 9 कॉमा 3 लगा दिया, राइट? मैक्स नंबर आया कि नहीं? ये लॉजिक को अगर बंद कर दूँगा, तो पहला आइटम ही आएगा। आई हाँ। तो ओनली पहला आइटम आएगा, तो दिस लॉजिक इज़ रिक्वायर्ड, राइट? हुँ।
दिस लॉजिक इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मैक्सिमम। कभी भी जरूरत हो सकता है ना, इस मेरे पास जितने भी प्राइस आइटम है, उस प्राइस आइटम के सबसे मिनिमम प्राइस को यूजर को दिखाना है, या सबसे मैक्सिमम प्राइस यूजर को दिखाना है। कुछ जरूरत हो सकता है ना, ये है कि नहीं? तो इसी को ही अगर तुम बार बार हमेशा निकालने के लिए ऐसे लिखते रहोगे, नॉट गुड। तुमको थोड़ा इजियर मेथड चाहिए। तो इजियर मेथड भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैथ मैक्स। अगर मैक्स करके ये नाम को कर दोगे, हो गया। हाँ, मैथ सॉरी, ऐसे स्प्रेड आउट करना पड़ता है। हाँ, ठीक है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है। ऐसे तुमको मिल गया नाइन, राइट? इसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो ये ये आसान है कि नहीं? ऐसे लेट मैक्स, करेक्ट। तो तुमने यही वाला चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया कि नहीं? तो यही एब्स्ट्रैक्शन है। फंक्शन का काम यही है कि जो लॉजिक है, जो बार बार रिपीट होने वाला है, दैट लॉजिक को यू एब्स्ट्रैक्ट इट, राइट? तो ये है सोल्यूशन टू, और ये है तुम्हारा सोल्यूशन वन। which solution you are going to use? This one, right? अब ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों ने स्टार्टिंग यू डोंट नो, ये बिहाइंड द सीन यही हो रहा है। कोई भी आइटम को देख कौन सा मैक्स है, तो मैजिकली तो कोई नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, देखना पड़ेगा ना सारे आइटम, देन ओनली इट कैन से ना दिस इज द मैक्स नंबर। गारंटी कैसे करोगे जब तक इंडिविजुअल आइटम को चेक नहीं करोगे? लेकिन ये बहुत, मतलब माइक्रो सेकंड में हो रहा है, बहुत फास्ट है ना कंप्यूटर, करेक्ट। माइक्रो सेकंड में ये सारी चीज चेक होकर आंसर आ जाता है, इसीलिए तुमको फर्क नहीं पड़ता। तो लाइक दैट, तो दिस इज फंक्शन, फंक्शन मींस क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्शन। तो लेट्स रिकैप, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग में जानने के लिए क्या चार बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग हो जो जनरल पर्पस प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक है वेरिएबल्स, कंडीशन, दूसरा है राइटिंग कंडीशंस, तीसरा है लूप्स, मतलब इफ यू हैव मल्टीपल आइटम्स एंड डूइंग समथिंग विद दिस, ये दो ही है, फॉर इन फॉर आउट, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। फोर्थ है फंक्शंस, फंक्शंस मतलब क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्शन लाइक दिस, राइट, लाइक दिस एब्स्ट्रैक्शन। ये इनबिल्ट एब्स्ट्रैक्शन है, लेकिन हमारे जो इनबिल्ट एब्स्ट्रैक्शन है उसके साथ चलने से नहीं होगा, हमको अपने देखिए अलग अलग एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करना आना चाहिए, राइट। क्योंकि बिजनेस, क्योंकि वो एप्लीकेशन नहीं करोगे तो वो ये कोड बार बार रिपीट होता जाएगा तुम्हारे पास। तो ये तो कोई भी कोड लिखोगे तो उस कोड को तो ऐसा करना है कि एक उस कोड को बार बार रिपीट नहीं करना है, रिडंडेंट कोड नहीं लिखना है, ड्राई कोड लिखना है, DRY, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, करेक्ट। तो कभी भी थिंक आउट में कोई चीज रिपीट तुम कर रहे हो, तो दैट इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग, करेक्ट। यही वाला नेटवर्क कंटेंट की जगह मैं अपना ही एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी इसी को ही मैं एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। मैंने ऐसे लॉजिक लिख लिया, मेरा लॉजिक प्रूव हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट द एब्स्ट्रैक्शन। मैं ही एक कोई एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो फंक्शन का मैं फंक्शन बोलता हूँ गेट मैक्स फ्रॉम गेट मैक्स, ठीक है। तो इसमें जो होगा ए आर, कोई भी एरे एक एरे इनपुट, ठीक है। तो इसी को मैंने इधर कर दिया, लॉजिक लिख के, और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया तो नेक्स्ट नंबर, करेक्ट। ये हो गया तुम्हारा एफिशिएंसी। ये तुमने लिख तो दिया, लेकिन अभी इसको तुमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कंसोल, कंसोल लॉग में ये गेट मैक्स मैंने ये फंक्शन बना के कहीं पे रख दिया होगा। तो बस अभी मैं इसको, इस फंक्शन को ऐसे करके कॉल करूंगा, तभी ये दिखेगा कि नहीं। ये चीज को ऊपर भी लेट डिफरेंट है ना, इसलिए तो इसको मैं नम्स टू कर देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो देखो आ गया कि नहीं? जिसमें नम्स टू माई, सॉरी, इसको भी लेट एक्स टू, और सॉरी यहाँ पे तो एरे यूज नहीं किया ना मैंने।
कोई ऊपर वाला ही वेरिएबल रहेगा, तो ये एरे यूज करना है, ठीक है, इसमें जो इनपुट है, राइट, यस। ये इनपुट ईआर आ ऐसे लिख दो, ताकि नाम अच्छा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम्हारा काम कैसे है, राइट, तो इसे भी मैंने कर लिया, तो मैंने इनबिल्ट खुद ही मैंने फंक्शन बनाया और उसको मैंने एब्स्ट्रैक्शन कर लिया, फंक्शन लिख, एंड नाउ आई कैन यूज इट, मेरा माय ओन फाइंडिंग मैक्स फंक्शन, राइट, हुँ। तो यही है फंक्शन। समझ में आया काफी हद तक? ऐसा। कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।